ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। युगदृष्टा परम पूज्य आचार्य जी ने अपने जीवन का एक प्रमाण देते हुए, सारे वेद शास्त्रों का प्रमाण देते हुए, उन्होंने सेवा को 3 भागों में इतने सरल रूप में बांट दिया है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। योग ऋषि कहते हैं पहले अपनी सेवा करनी चाहिए, परिवार की सेवा करनी चाहिए और फिर समाज और राष्ट्र की सेवा में आना चाहिए। स्वयं व्यक्ति ही ठीक नहीं है, परेशान है, वो आगे क्या करेगा? अगर यूनिट ठीक नहीं है, हाउ डेवलपमेंट कैन टेक प्लेस? ये तो समझने की बात है। तो व्यक्ति निर्माण के लिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अपनी सेवा का मतलब हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए और हमारा मन अच्छा होना चाहिए। तो मन अच्छे होने के लिए सूर्य का ध्यान करते हुए दिन में एक बार 15 मिनट गायत्री मंत्र का जप, साथ में 5 मिनट केवल ओम का जप करते हुए समापन करना चाहिए। रात्रि में सोने के पहले 3 बार गायत्री मंत्र जप करके सोया जाए तो मन अच्छा बना रहता है, नींद अच्छी आती है, चिंताएं कम होती हैं। और अपनी समीक्षा कर लिया जाए और सुधार करने का संकल्प ले लिया जाए, फिर क्या कहना है? और हमने गलती किया है, अंदर बैठे हुए भगवान से अपोलोजाइज कर लिया जाए और अगर सब अच्छा हुआ है तो धन्यवाद दिया जाए और धन्यवाद दे करके निद्रा माता की गोद में चला जाए। ये हो गई अपनी सेवा, अपने को ठीक करने के लिए। इसको उपासना कहते हैं। आसन हर व्यक्ति को मिनिमम 30 मिनट्स करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और एटलीस्ट हाफ टू 1 आवर वॉक करना चाहिए। उसको बॉडी रिक्वायरमेंट में जो जल की आवश्यकता है, धीरे धीरे पानी पीना चाहिए। साइंस कहती है कि पानी को पीने के लिए एटलीस्ट 5 मिनट्स स्पेयर करना चाहिए, धीरे धीरे पानी को पीना चाहिए। जो नेचुरोपैथी कहती है कि पानी को खाना चाहिए और भोजन को पीना चाहिए, इससे सेलिब्रेशन बेटर होता है और स्वास्थ्य ठीक रहता है। साथ में कम से कम 15 मिनट प्राणायाम करना चाहिए फॉर बेटर ऑक्सीजनेशन और गहरी सांस लेने की आदत डालनी चाहिए। एक बात हमेशा हेल्थ के लिए ध्यान देना चाहिए कि रेस्पिरेशन इट मस्ट बी स्लो एंड डीप एंड जेंटल। स्लो, डीप एंड जेंटल। अगर डीप रेस्पिरेशन कोई आदमी ध्यान देता रहेगा तो लंग्स इन्फ्लेशन बेटर होता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए जहाँ जप और उपासना आवश्यक है, वहीं साथ में स्वाध्याय, रीडिंग ऑफ एनलाइटनिंग बुक्स बहुत ही आवश्यक है। स्वाध्याय क्या मतलब हुआ? स्व अध्ययन, सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ करेक्शन। अपनी कमजोरियों को देखना और अपने को ठीक करना, और जो कमी अपने अंदर है उस कमी को बढ़ाने का प्रयास करना, उसी कहते हैं आत्मनिर्माण और आत्म विकास। आत्मनिर्माण, सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड सेल्फ डेवलपमेंट। जो क्वालिटी हमारे अंदर नहीं है उसको हम बढ़ाएंगे। ये कैसे होगी? ये होगी स्वाध्याय से। स्वाध्याय में क्या करना चाहिए? हर युग को उठाने के लिए अलग बातें होती हैं। इस युग में हमको क्या करना चाहिए, क्या प्रैक्टिकल है, कैसे हम अपने को आगे बढ़ाएं, इसको युग दृष्टा वेद मूर्त उपनिषद आचार्य जी आज अपने 3000 छोटी बड़ी पुस्तकों के माध्यम से और 70 वांग्मय के माध्यम से, वही पुस्तकें जब इकट्ठी हो गई उन्हीं को वांग्मय कहते हैं, उसके माध्यम से, अखंड ज्योति मासिक मैगजीन के माध्यम से, युग निर्माण योजना पत्रिका के माध्यम से आज वो सारे विश्व को देते हुए चले जा रहे हैं। इस समय क्या करना है, अपने परिवार समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको कहते हैं रीडिंग ऑफ द एनलाइटनिंग बुक्स। इससे व्यक्ति बढ़ता चला जाता है। आज से 100 वर्ष पहले क्या करना था, दैट इज नॉट एप्लीकेबल टुडे। परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आज युग में क्या करना है, कैसे सेवा करनी है अपनी, परिवार और समाज की, तो स्वाध्याय नितांत आवश्यक है। इसको कहते हैं अपनी सेवा। अपनी सेवा। और एक दिन, 7 दिन में एक दिन यू कैन चूज योर सेल्फ, थर्सडे और संडे, 1 घंटे मौन रहना चाहिए। मौन में इनर साइलेंस शुड बी मेंटेन्ड। वी शुड नॉट स्पीक एनीथिंग, वी शुड नॉट थिंक अबाउट अदर थिंग्स,
वी मस्ट थिंक अबाउट आवरसेल्फ। अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने एम के बारे में सोचना चाहिए, अपने विकास के बारे में सोचना चाहिए, और किसी के बारे में नहीं। इसी को कहते हैं इनर साइलेंस। 1 घंटे मेंटेन करें और एक दिन सॉल्ट एंड शुगर दोनों को रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। या तो सॉल्ट लीजिए या शुगर लीजिए। बेटर टू अवॉइड बोथ द थिंग्स ए डे फॉर द बेटर हेल्थ। परिवार की सेवा के लिए क्या करेंगे? बड़ा सरल फार्मूला बता दिया गया कि जब आपका जन्मदिन आए, बर्थडे, जरूर सेलिब्रेट कराइए। आप एक बुराई को छोड़िए, एक अच्छाई को अपनाइए। मैरिज एनिवर्सरी हो, जरूर सेलिब्रेट करिए, जिससे हस्बैंड और वाइफ में हार्मनी बनी रहे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट पे करते हैं और आगे बढ़ते रहें। अब आती समाज सेवा के लिए हम क्या करें? समाज सेवा करने के लिए क्या करने की आवश्यकता पड़ी है? समाज सेवा 2 तरीके की सेवाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं विपत्ति वर्णाय और ज्ञान वर्णाय। विपत्ति वर्णाय का मतलब कहीं कोई परेशानी आ गई है और उस परेशानी को दूर किया जाए। कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं फ्लडिंग हो गई, कहीं ड्रॉट आ गया, कहीं राइट्स हो गए, वहां पर एक शरीफ इंसान की तरीके से उनकी मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। इट इज एन इमरजेंसी। लेकिन सबसे बड़ी सेवा क्या है? ज्ञान का दान। ज्ञान का दान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान बढ़ना है। ज्ञान दान मतलब किसी को आर्ट ऑफ लिविंग बता देना, जीवन कैसे जीना है। और ये कौन बताएगा? आजी की दृष्टा वेद मूर्त पुरुष आचार्य जी कह रहे हैं। उन्होंने ज्ञान को का भंडार खड़ा कर दिया है, उन्होंने पूरा भोजन बना दिया है, केवल हमको अब उसका वितरण करना है। बस वितरण करने का मतलब उनकी पुस्तकों को, पुस्तक नहीं है, वो दर्शन है, उस दर्शन को दूसरों को देना चाहिए जिससे उनका भला हो। जैसे गायत्री महाविज्ञान, अखंड ज्योत पत्रिका, हारिए हिम्मत, लूज नॉट योर हार्ट, ऋषि चिंतन, अन्य पुस्तकें, ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, आस्तिकता क्या है, मनुष्य जीवन का कर्तव्य क्या है, अगर इन पुस्तकों को दे दिया जाए तो हमारा विश्वास है कि जरूर जैसे हमारा भला हुआ है, हमारे करोड़ों भाइयों का, पढ़े लिखे व्यक्तियों का, भावनाशीलों का होता हुआ चला जा रहा है, वैसे सबका होगा। गायत्री चेतना केंद्र डिजिटल, आज इसका साहित्य लाइब्रेरी इतनी बड़ी है, इसकी लगभग 3000 पुस्तकें यहाँ पर रखी हैं कि जब कभी आप चाहें वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ पर रीडिंग हॉल बना हुआ है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स आते हैं, मिडिल ओल्ड एज के लोग आते हैं, वो यहाँ पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं और चले जाते हैं। बस यही सबसे बड़ी आज की सेवा है, ज्ञान का दान। ज्ञान का दान, इसी को ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। ज्ञान यज्ञ, जैसे नेत्र यज्ञ होता है, भाव यज्ञ होता है, वैसे बड़ा बड़ा ज्ञान यज्ञ है जिसके माध्यम से हम अपना भला, परिवार और समाज का भला कर सकते हैं। आइए सच्ची सेवा करें, जीवन लक्ष्य को प्राप्त करें। लगभग कितनी पुस्तकें आप बांट देते हैं? ये इसकी सत्संकल्प की 100। मनसुख भाई कितनी बढ़ जाती है? 200।